दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमयी और पवित्र पर्वत यानी कैलाश पर्वत की। तिब्बत के नगरी क्षेत्र में स्थित यह पर्वत समुद्र तल से लगभग 6,638 मीटर ऊंचा है। यद्यपि हिमालय में इससे ऊंचे कई शिखर मौजूद हैं, फिर भी कैलाश की महत्ता और रहस्य इसे सभी से अलग बनाते हैं। यह पर्वत 4 महान नदियों सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली का उद्गम स्थल है। यही कारण है कि भूगोलविद इसे एशिया का जल स्रोत भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी धार्मिक महत्ता की। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। शैव परंपरा में इसे कैलाश मानसरोवर क्षेत्र कहा गया है, जहां शिव योगियों के आदियोगी रूप में तपस्या करते हैं। यही नहीं, इसे पौराणिक ग्रंथों में मेरु पर्वत का स्वरूप बताया गया है, जो पूरे ब्रह्मांड की धुरी है। लेकिन कैलाश केवल हिंदुओं के लिए ही पवित्र नहीं है। बौद्ध धर्म में इसे बोधिसत्व चक्र संवर का निवास माना गया है। जैन धर्म में इसे अष्टापद पर्वत कहा गया है, जहां पहले तीर्थंकर अशवदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। वहीं तिब्बत की प्राचीन बोन परंपरा में इसे आध्यात्मिक शक्ति और जीवन का केंद्र बताया गया है। यानी एक ही पर्वत, लेकिन 4 अलग-अलग धर्मों में बराबर श्रद्धा और महत्व। यही कारण है कि कैलाश को विश्व का आध्यात्मिक केंद्र कहा जाता है। इतना ही नहीं, इस पर्वत का भौगोलिक स्थान भी अद्वितीय है। यह ट्रांस हिमालयन रेंज में स्थित है और अपने अलग थलग पिरामिड नुमा आकार के कारण दूर दूर से साफ दिखाई देता है। शायद यही कारण है कि इसे लोग धरती पर खड़ा कोई प्राकृतिक मंदिर मानते हैं। कैलाश पर्वत अब तक अभेद्य है। कई बार पर्वतारोहियों ने इसे फतह करने की कोशिश की, लेकिन या तो उन्होंने स्वयं प्रयास रोक दिया या रहस्यमयी कारणों से असफल रहे। तिब्बती और भारतीय परंपराओं में इसे चढ़ाई के लिए वर्जित माना जाता है। इस प्रकार कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक शिखर नहीं, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक प्रतीक है। कैलाश पर्वत केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और प्राकृतिक दृष्टि से भी अत्यंत रहस्यमय है। इसकी पिरामिड जैसी आकृति वैज्ञानिकों और यात्रियों दोनों को चकित करती है। यह शिखर लगभग 4 मुखों वाला है और हर दिशा में इसकी सीधी दीवारें किसी सटीक ज्यामितीय संरचना जैसी प्रतीत होती हैं। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि यह आकार हिमयुग आइस एज के दौरान हुई प्राकृतिक क्षरण प्रक्रियाओं का परिणाम है, लेकिन इसकी सटीकता इतनी अद्भुत है कि कई लोग इसे मानव निर्मित संरचना या प्राकृतिक पिरामिड मानने लगते हैं। एक और रहस्य इसकी चुंबकीय शक्ति मैग्नेटिक एनोमलीज से जुड़ा है। यहाँ अक्सर देखा गया है कि कंपास और नेविगेशन उपकरण अचानक सही दिशा नहीं दिखाते। यात्रियों ने यह भी बताया है कि मोबाइल फोन और जीपीएस सिस्टम यहाँ काम नहीं करते। वैज्ञानिक अभी तक इसका स्पष्ट कारण नहीं बता पाए हैं। कुछ भूगर्भशास्त्री मानते हैं कि यहाँ की चट्टानों में मौजूद खनिज पदार्थ या गहरे में छिपे चुंबकीय क्षेत्र इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। कैलाश के आसपास की नदियां भी अद्भुत हैं। इसी पर्वत से एशिया की 4 सबसे बड़ी नदियां सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली निकलती हैं। यह तथ्य भौगोलिक दृष्टि से अनोखा है, क्योंकि इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण नदियां एक ही पर्वत क्षेत्र से जन्म लेती हों, यह बहुत दुर्लभ घटना है। इसके अलावा कुछ यात्रियों का दावा है कि कैलाश पर्वत के आसपास ऊर्जा का असामान्य प्रवाह महसूस होता है। यहाँ खड़े होने पर लोग असामान्य स्फूर्ति या बेचैनी अनुभव करते हैं। कुछ रहस्यवादी इसे एक ऊर्जा केंद्र मानते हैं, जो धरती के अन्य रहस्यमयी स्थलों जैसे मिस्र के पिरामिड और स्टोनहेंज से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इन सभी घटनाओं के ठोस प्रमाण अभी उपलब्ध नहीं हैं, परंतु लगातार यात्रियों की गवाही और भूगर्भीय विशेषताएं इस पर्वत को प्राकृतिक रहस्य बना देती हैं। यानी कैलाश केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि विज्ञान की नजर में भी एक अनसुलझी पहेली है। कैलाश पर्वत को लेकर सबसे गहरे और रहस्यमय तथ्य आध्यात्मिक परंपराओं और मिथकों से जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना गया है। पुराणों में वर्णन है कि कैलाश ही वह स्थान है जहां शिव अपने ध्यान
और समाधि में स्थित रहते हैं, इसीलिए इसे आदियोगी का धाम कहा जाता है। योग की परंपरा में इसे एक ऐसा जीवित पुस्तकालय बताया गया है जहां ब्रह्मांड का सारा ज्ञान ऊर्जा के रूप में संचित है। पौराणिक दृष्टि से कैलाश को मेरु पर्वत के समान माना गया है, जिसे ब्रह्मांड की धुरी या आक्सिस मुंडी कहा जाता है। इसे धरती और आकाश को जोड़ने वाला बिंदु भी समझा जाता है। कई विद्वान मानते हैं कि इसकी संरचना और स्थिति किसी अदृश्य ऊर्जा जाल का हिस्सा है जो पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है। कैलाश पर्वत की सबसे अद्भुत बात इसके 4 चेहरे, 4 फेसेस हैं। दक्षिणी मुख पर गहरी सीधी रेखा है जो रीढ़ की हड्डी जैसी लगती है। पश्चिमी मुख को करुणा और शरण का प्रतीक माना जाता है। उत्तरी मुख को स्वर्ण कैलाश कहा जाता है क्योंकि सूर्यास्त के समय यह सोने जैसी चमक बिखेरता है, जबकि पूर्वी मुख क्रिस्टल की तरह चमकता है और इसे रहस्यमय आध्यात्मिक प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ अद्भुत प्रतीक भी हैं। उदाहरण के लिए पास ही एक शिखर है जिसे ओम पर्वत कहा जाता है क्योंकि वहां की बर्फ और चट्टानों पर प्राकृतिक रूप से ओम का आकार दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय कैलाश की छाया कई बार स्वस्तिक चिन्ह जैसी प्रतीत होती है, जिसे प्राचीन संस्कृतियों में शुभ और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इन सब कारणों से कैलाश पर्वत को केवल एक प्राकृतिक चमत्कार नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य केंद्र माना जाता है जहां भौतिक और आध्यात्मिक संसार आपस में मिलते हैं। यही वजह है कि हजारों सालों से यह पर्वत साधकों, योगियों और तीर्थयात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। कैलाश पर्वत की महानता केवल इसकी ऊंचाई या आकृति में ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी तीर्थयात्रा और अद्भुत अनुभवों में भी छिपी है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहां आकर कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कैलाश की परिक्रमा, कोरा। यह परिक्रमा लगभग 52 किलोमीटर लंबी होती है और इसे 3 दिनों में पूरा किया जाता है। तिब्बती परंपरा के अनुसार एक परिक्रमा से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं। 108 परिक्रमा करने वाला सीधे मोक्ष को प्राप्त करता है। यह यात्रा बेहद कठिन है। बर्फीली हवाएं, ऊंचाई की कमी से होने वाली ऑक्सीजन की दिक्कत और कठिन रास्ते, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शरीर की सारी थकान और पीड़ा गायब हो जाती है। कई यात्रियों ने यह भी अनुभव किया है कि इस स्थान पर उन्हें असामान्य ऊर्जा मिलती है जो भीतर से पूरी तरह बदल देती है। कैलाश पर्वत से जुड़ा एक और रहस्य है समय और उम्र से संबंधित विचित्र अनुभव। कुछ कथाएं बताती हैं कि जो भी लोग कैलाश पर्वत के नजदीक गए, उन्होंने समय को अलग तरह से महसूस किया। उदाहरण के लिए 12 घंटे की अवधि उन्हें 2 हफ्तों जैसी लंबी लगी। कुछ यात्रियों ने यह भी दावा किया कि पर्वत की छाया के पास अचानक उनका शरीर बूढ़ा दिखाई देने लगा। वैज्ञानिक इसे वहां की चुंबकीय तरंगों और ऊर्जा विकिरण से जोड़कर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मानसरोवर झील। इसे संसार की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में गिना जाता है। यहाँ स्नान करना और जल का पान करना बेहद शुभ माना जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि इससे उनके सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। आखिरकार कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक स्थल नहीं है, यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है जो हर व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और आत्मबोध प्राप्त करने का अवसर देता है। शायद इसी कारण इसे धरती का हृदय कहा जाता है।